हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 6 इक्वेटिंग टू जीरो स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल्स टू, आपको फाइंड 2 इंटू बी माइनस 28 सी माइनस ए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस बी माइनस 7c। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के दो मेथड बताए थे। एक तो सिंप्लीफिकेशन से भी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो पहले अगर हम फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो उससे क्या होगा, ये शॉर्ट पड़ेगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। तो देखिए, अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे हमने ए की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। अगर b की वैल्यू चाहिए होती है तो कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, c की वैल्यू चाहिए होती है तो कोफिशिएंट ऑफ c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर। तो a की वैल्यू चाहिएगी तो a की वैल्यू देखिए, इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म एक साइड इंटू 2 कॉमन आउट निकाल के a b c वाली टर्म्स को आप एक साइड रखेंगे 2 के मल्टीपल के अंदर। अब देखिए, a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1। सिमिलरली अगर हम b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ b 1 और कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर भी क्या है 1, तो b की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, आप देखेंगे c की, तो कोफिशिएंट ऑफ c -28 और कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर क्या है 49। तो अगर आप इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पे और 7 पे, तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -4/7। अब a की वैल्यू हमें चाहिए होती है b की और c की, तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें ये वैल्यू पुट अप करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू है +1, -7 इंटू c की वैल्यू पुट अप करेंगे। c की वैल्यू क्या है -4/7। तो ध्यान से देखिए, +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4। तो यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि हाँ, पहले हमें क्या करनी है, ए बी सी की वैल्यू निकाल रही है और गिव जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली। ये तो था बाय फॉर्मूला, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन से करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड मेथड से भी इसको सोल्व करेंगे। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे बाय सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल्स टू, पहले तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2b माइनस 28 2 जा 56c माइनस 2e। अब ध्यान से देखिए, जो तीनों टर्म्स है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए स्क्वायर, और अगर 2a इस साइड आएगा, ये इस साइड क्या है माइनस में, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 2b है, ये इस साइड प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस b, तो माइनस का 2b प्लस 49 सी स्क्वायर, और ये माइनस 56 इस साइड माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस का 56c प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम ट्राई करेंगे क्या, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। उसके लिए देखेंगे हम पहले ये दो टर्म्स, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, 2ab चाहिए, तो a के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 यहाँ पे करेंगे, तो a स्क्वायर a का स्क्वायर और b यानी 1 का स्क्वायर, और 2a यहाँ पे a है और b यहाँ पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 2 ही आना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस यहाँ पे भी 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इंटू 1, ठीक है, प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 56c। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2a यहाँ पे क्या होगा 49 यानी 7c, तो a है क्योंकि 7c का स्क्वायर करेंगे तो 49c स्क्वायर बनेगा। अब ये क्या होगा 7 2 जा 14। अब देखिए
हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 56 है, इसका मतलब b की वैल्यू भी यहाँ पे छिपी हुई है। तो देखिए 14 तो ये हो गया और b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 14 4 जा क्या होता है आपके पास, आप सभी को पता है 56 होता है, ठीक है। 14 4 जा 56 है, तो यहाँ पे अगर 4 और होगा तभी तो ये कंप्लीट 56 बनेगा। तो यानी हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 4 है, ये पता चल रहा है। तो b स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे b, यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे 60, ठीक है, समझ आया। यानी 56c को हमने 2 इंटू 7 से इंटू 4 में ब्रेक किया। 2 तो फॉर्मूला के अंदर होता ही है, 2ab होता है ना, और a की वैल्यू यहाँ पे 7c है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या बची 4, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 18 को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, 16 प्लस 1 प्लस 1, तो ये होगा 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, ठीक है। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या, इसको ध्यान से देखिए, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेट करेंगे इन तीनों टर्म्स को, तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1। ऐसे सिमिलरली b माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वेट करेंगे तो b माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, और b की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1। सिमिलरली 7c प्लस 4 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वेट करेंगे तो आपके पास 7c प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी 0, और 7c की वैल्यू आएगी -4, और यहाँ से c की वैल्यू आएगी -4/7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने प्रीवियस टाइप किया था, यानी अगर हमने इसी क्वेश्चन को जो फॉर्मूला वाले मेथड से सॉल्व किया था कि a की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, तो उस केस में भी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4/7 आई थी। और सिमिलरली a की वैल्यू यहाँ पे -1, देखिए b की वैल्यू 1 और -7, c की वैल्यू -4/7, पुट अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। यानी चाहे तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन के मेथड से करें तब भी 4 ही आंसर आएगा, और बाय फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी 4 ही आएगा, लेकिन बाय फॉर्मूला करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आएगा। फॉर्मूला वाले मेथड से हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, a की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ a अपन कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस वाले मेथड से सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो इसके अंदर हमें या तो a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करना है वहां पे, और फिर उसको 0 को इक्वेट करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस y इंटू वाई प्लस 1 और प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड आउट करना है 6x प्लस वाई प्लस 2z, 6x प्लस वाई प्लस 2z आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में गिवन है 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16 हाफ इज इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड आउट करना है 6x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म बनी हुई ऑलरेडी थी, यानी अगर हम बाय फॉर्मूला करेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ ए अपन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी इस साइड हमारे पास जैसे इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो होती थी इज इक्वल्स टू इस साइड 2 कॉमन आउट निकाल के एक्स वाई जेड, ये प्लस में है तो प्लस के अंदर या फिर माइनस में है तो माइनस के अंदर होते थे, यानी ठीक है। और ये यहाँ पे 2 कॉमन आउट निकाल के इनके साथ जो भी कोफिशिएंट होते थे वो सभी, और यहाँ पे भी इनके साथ जो भी कोफिशिएंट होते थे तो हम जब भी फॉर्मूला वाला मेथड यूज करेंगे या फिर हम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये वाली फॉर्म बनानी होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो
आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड दोनों टर्म्स मिक्स दी हुई है यहाँ पे, यानी हमें क्या करना होगा, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो टर्म्स है उनको एक साइड रखना होगा और बाकी जो बची हुई है ना उनको हमें क्या लेके जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास जैसे क्वेश्चन है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 24 एक्स प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड, ये 4 है, ठीक है, प्लस 16 हाफ इज इक्वल्स टू 0। यानी हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये दो कॉन्स्टेंट ये बाहर थे ब्रैकेट के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16 हाफ, इनको एक साइड रखेंगे, बाकी जो एक्स वाई जेड वाली टर्म्स है उनको उस साइड भेजेंगे। तो ये 24x उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाई उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 2z। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखा, बाकी एक्स वाई जेड वाली टर्म्स को एक साइड रखा। अब क्या करेंगे, 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16 हाफ इज इक्वल्स टू, हमें इसमें से 2 कॉमन आउट निकालना होता है, 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12x माइनस वाई बाई 2 प्लस जेड। यानी 2 कॉमन आउट निकालने के बाद अगर यहाँ पे 2 है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के साथ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो बाहर कॉमन आउट चलेगा, डिवाइड वाला 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 9। तो 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4/3 इसकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि क्या है -1/2 और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 ही है तो 1/2 ही आएगी माइनस का इसकी वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है यानी, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर क्या है 4, तो ये आएगा 4 आपके पास कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो यानी आपके पास x की वैल्यू आई 4/3, y की वैल्यू -1/2, z की वैल्यू 1/4, ये तीनों वैल्यू हमें चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 4/3 -1/2 y की वैल्यू है और z की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1/4, यानी z की वैल्यू 1/4 है। अब ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा ये हो गया 8, माइनस का 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 तो प्लस का 1/2। अब ध्यान से देखेंगे, -1/2 से +1/2 कैंसिल तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 8। ठीक है, यानी हमने क्या किया, 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास माइनस का 2z प्लस 16 हाफ इज इक्वल्स टू 0 और 6x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आप क्या करेंगे, इसमें हमें फॉर्मेट बनाने के लिए पहले इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो टर्म्स थी उनको एक साइड रखा और कांस्टेंट टर्म को भी एक साइड रखा, और जो बाकी एक्स वाई जेड वाली टर्म्स थी उनको हम राइट हैंड साइड लेके गए और फिर क्या किया, हमने उनमें से 2 कॉमन आउट निकाला। 2 कॉमन आउट निकालने के बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वाई अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू कैसे निकाली, कोफिशिएंट ऑफ जेड अपन कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, और उसके बाद हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट की और फिर उसे हमें जो फाइंड आउट करना था उसके अंदर इसको पुटअप किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आपके पास b प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको फाइंड आउट करना है अंडर रूट ऑफ b प्लस सी की होल पावर a। ठीक है,
प्लस आपको फाइंड आउट करना है c प्लस ए की होल पावर b। ठीक है, जल्द आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए उसमें लास्ट में हमारे पास a प्लस बी या a माइनस बी की होल फॉर्म बनती थी यहाँ पे, और हम क्या करते थे, एक एक फैक्टर को उठा के 0 के इक्वेट करते थे। तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो हम एक एक फैक्टर को उठा के 0 के इक्वेट करेंगे। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी a प्लस बी की वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, b प्लस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 2। और यहाँ से देखेंगे तो c प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर अगर 0 के इक्वेट करेंगे तो c प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 और c प्लस ए इज इक्वल्स टू 5। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए a 2a a b यानी b b 2b और c c 2c, तो 2 कॉमन आउट निकाल लेंगे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5, यानी हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आई है 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास कितना गिवन है 3, तो c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, हम a b c की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, a b 3 गिवन था तो c की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के ही 5 है। और देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 5 है, तो b प्लस सी हमारे पास गिवन है 2, तो इसकी a की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब सिमिलरली देखिए, यानी a प्लस बी प्लस सी 5 गिवन है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस सी यानी a और c को मिलाएंगे तो ये क्या आएगा 5, तो यानी इसका मतलब है b की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब इसमें पुट अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, b प्लस सी यानी b प्लस सी करेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस c प्लस a, तो c और a करेंगे तो 5 यानी 5 की पावर 0। तो ध्यान से देखिए, ये आएगा अंडर द रूट, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये आएगा √9, यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।